आम इंतखाबात, आलमी मीडिया में भरपूर कवरेज की वजह क्या है? पाकिस्तान में 8 फरवरी 2024 को होने वाले आम इंतखाबात भी माजी के इंतखाबात की तरह मुतनाज़ रहे। इंतखाबी नताइज ताख़ीर से जारी होने की वजह से इलेक्शन कमीशन को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से धांधली के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। इन इंतखाबात का सबसे हैरान कुन पहलू आज़ाद उम्मीदवारों की जानिब से सबसे ज़्यादा नशिस्तें जीतना है। मुल्क की तारीख में पहली मरतबा आज़ाद उम्मीदवारों ने इंतखाबी मैदान मार लिया है। हालांकि ये तमाम आज़ाद उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता हैं। इंतखाबी नताइज ने जहां तमाम पाकिस्तानियों को हैरान कर दिया, वहीं बैनुल-अक़वामी मीडिया में भी पाकिस्तान के आम इंतखाबात को भरपूर कवरेज दी गई। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के हालिया आम इंतखाबात से मुताल्लिक न्यूयॉर्क टाइम्स, ब्लूमबर्ग, BBC, द इंडिपेंडेंट, द गार्डियन, स्काई न्यूज़ और दीगर कई बैनुल-अक़वामी मीडिया इदारों ने कवरेज की और इंतखाबात में मुबैना बेज़ाब्तगियों के बारे में रिपोर्ट किया। एक गैर मुल्की मीडिया इदारों ने तज्ज़ियाकारों की मदद से ये जानने की कोशिश की कि बैनुल-अक़वामी मीडिया में पाकिस्तान के आम इंतखाबात की भरपूर कवरेज की आखिर वजह क्या है। रिपोर्ट के मुताबिक तज्ज़ियाकारों का कहना था कि इंतखाबात में मुबैना धांधली और बेज़ाब्तगियों की शिकायत के बावजूद तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों ने नुमायाँ कामयाबी हासिल की है। बैनुल-अक़वामी मीडिया और मुबस्सिरीन के लिए हैरान कुन था कि तमाम तर पाबंदियों और रुकावटों के बावजूद इमरान खान की जमात की हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों ने पाकिस्तान की कौमी असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा में अक्सरियत हासिल की है। कम्युनिटी डेवलपमेंट से मुताल्लिक गैर सरकारी तंजीम पतन के सरबराह सरवर बारी ने कहा है कि आलमी मीडिया में पाकिस्तान के इंतखाबात की कवरेज की बुनियादी वजह यह है कि खौफ की फ़िज़ा के बावजूद लोगों ने बड़ी तादाद में PTI की हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों को वोट दिया है। उन्होंने कहा है कि इंतखाबात से पहले के सारे अंदाजे गलत साबित हुए हैं और बल्ले का निशान न होने के बावजूद लोगों ने PTI को वोट डाला है। इंतखाबात से पहले ख्याल यह था कि PTI की पार्टी ख़त्म हो गई है और इसकी क़यादत जेल में है, लेकिन जो नताइज सामने आए हैं वो हैरान कुन हैं। रिपोर्ट के मुताबिक तज्ज़ियाकार सहाफ़ी ज़ाहिद हुसैन ने कहा है कि इमरान खान मगरबी दुनिया के लिए एक हाई प्रोफाइल शख्सियत के तौर पर जाने जाते हैं और उनके ख़याल में मगरबी मीडिया में पाकिस्तान के इंतखाबात के बारे में जो कुछ लिखा या कहा जा रहा है उसकी एक वजह शायद ये हो सकती है। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान के फ़ौजी सरबराह जनरल ज़िया उल हक़ के तैयारे हादसे में हलाकत के बाद 1988 में पाकिस्तान वापस आई थीं, तो उस वक्त भी आलमी मीडिया में नुमायाँ कवरेज हुई थी। इसी तरह जब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ को 1999 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने इक़्तिदार से हटाया था तो उसकी भी आलमी मीडिया में कवरेज हुई थी। ज़ाहिद हुसैन का मज़ीद कहना था कि 2018 और 2024 के इंतखाबात के माहौल में फ़र्क है। 2018 के इंतखाबात से पहले नवाज़ शरीफ को नाअहल करार दिया गया था, जबकि उनकी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को न सिर्फ इंतखाबात लड़ने की इजाज़त थी बल्कि उनकी जमात ने इंतखाबी मुहिम भी चलाई थी। उन्होंने कहा कि दूसरी जानिब इमरान खान को न सिर्फ इंतखाबात के लिए नाअहल करार दिया गया बल्कि इमरान खान समेत कई दीगर रहनुमा इंतखाबात के दौरान जेल में बंद रहे और जमात को खुलकर इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाज़त नहीं दी गई। ज़ाहिद हुसैन का कहना था कि नवाज़ शरीफ को इक़्तिदार से हटाने के बावजूद उनकी जमात इक़्तिदार में रही, लेकिन इमरान खान के मामले में सूरत हाल मुख्तलिफ थी।